हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। चलो अभी जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। भाई रुके यार, ऐसे कैसे कर लें? वीडियो तो देखने दे पहले। ओ हाँ, पहले वीडियो देख लो उसके बाद कर देना। हाँ तो गाइस पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ठीक है, काइनेमेटिक्स का ये पहला टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। और इसको समझने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जानना है हमें वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, इसको समझना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अर्थ का। ठीक है, अर्थ का स्टेट आपको कैसा लगता है कि ये रेस्ट में है कि मोशन में? ऑब्वियसली मोशन में है, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन हम तो अर्थ में है, बट हमें तो ये मूव करता हुआ नहीं दिखता है। हमको कब लगता है कि अर्थ मूव कर रहा है? जब हम सन की तरफ देखते हैं। ठीक है, सन की तरफ देखते हैं मतलब क्या, हम अर्थ के बाहर देख रहे हैं। मतलब अर्थ के मोशन को या अर्थ के स्टेट को समझने के लिए हमें अर्थ से बाहर देखना पड़ रहा है। तो सन क्या है? सन अर्थ से बाहर है। अर्थ में अगर हम हैं तो अर्थ में क्या क्या चीज़ आएगा? इसमें मौजूद जितने भी जीव जंतु है, प्राणी, वो सब आएंगे। और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स है, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ क्या है? ये अर्थ का पार्ट है। अर्थ से बाहर क्या चीज़ है? जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, सन। तो हमें अर्थ कब मूव करता हुआ दिखता है? जब हम सन को देखते हैं और सन हमें ईस्ट से वेस्ट आता हुआ दिखता है। ईस्ट से वेस्ट सन आ रहा है तो सर अर्थ कहाँ जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट। देखो, सन ईस्ट से वेस्ट आ रहा है तो अर्थ हमें क्या लगता है? वेस्ट से ईस्ट। ये सन जो है वो सन नहीं मूव कर रहा है, सन रिलेटिवली मूव कर रहा है। असल में मोशन किसका हो रहा है? अर्थ का। तो अर्थ क्योंकि वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो सन हमें ईस्ट से वेस्ट आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये अर्थ का मोशन हम पता कर चुके हैं। तो हम इस तरह से अर्थ का जो स्टेट है उसको पता करते हैं सन को देख करके। ठीक है, ये अर्थ में रह करके हमें पता नहीं चलता है। और कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमें पता करना है तो हम मार्स में जा सकते हैं, वहां से अर्थ को देख सकते हैं, या मून में जा सकते हैं, वहां से अर्थ को देख सकते हैं। तो वहां से जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें कैसा दिखता है? रोटेट करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट सन है, रेफरेंस पॉइंट मार्स है, रेफरेंस पॉइंट मून हो गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट जो हम अर्थ से बाहर कंसीडर कर रहे हैं वो सब रेफरेंस पॉइंट हो गए अर्थ के मोशन को स्टडी करने के लिए। तो बाहर से जब हम देख रहे हैं अर्थ को तो वो हमें मूव करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम अर्थ में हैं, जब हम रेफरेंस पॉइंट खुद अर्थ को ही मान लेते हैं तो अर्थ हमें रेस्ट में दिख रहा है। मीन्स यहाँ पर साफ है कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट जिस बॉडी का स्टेट को हमें समझना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, अगर उसी को हम रेफरेंस पॉइंट बना लें तो वो हमेशा रेस्ट में दिखेगा आपको, वो हमेशा आपको रेस्ट में दिखेगा। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि तुम एक ट्रेन में बैठे हो। ठीक है ना, एक ट्रेन में मस्त एसी ट्रेन है और कंपार्टमेंट है, और वो ट्रेन भी एकदम वाइब्रेशन फ्री, आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। और उस ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। इनिशियली आपको बाहर दिखा दिया गया तो ट्रेन रुका हुआ था, उसके बाद खिड़की क्लोज कर दिया गया और आप बाहर नहीं देख सकते हो। आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में आप अगल बगल के पैसेंजर्स को देख रहे हो और ट्रेन अचानक मूव करने लग गया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रेन में बैठे थे लेकिन आप बाहर नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि ट्रेन के मोशन को कंसीडर करने के लिए, ट्रेन के स्टेट को जानने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में, आपको बाहर देखना पड़ेगा। और आप बाहर नहीं देख पा रहे थे तो आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि ट्रेन में वाइब्रेशन नहीं है, ट्रेन साउंडलेस है, साउंड प्रूफ है। क्योंकि वाइब्रेशन से पता चल जाता है ट्रेन मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ ट्रेन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप बाहर नहीं देखोगे खिड़की से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेन में जब आप बैठे तो आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो ट्रेन बन गया। ठीक है, अब आपको अगर उसका स्टेट को जानना है तो आपको बाहर देखना पड़ेगा। जैसे आप बाहर देखोगे तो चीज़ें आपको बैकवर्ड जाते हुए दिखेगी, आपको पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, पोल पीछे जाता हुआ दिखेगा, खेत खलियान पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि ट्रेन आगे जा रही है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? ग्राउंड, मतलब अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है। तो यहाँ पर ट्रेन का मोशन कैसे डिफाइन हुआ? अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर में जब बैठे हो और ट्रेन मूव कर रही है तो आप अगल बगल के पैसेंजर्स को वहीं पा रहे हो, आप सब कुछ वहीं देख रहे हो, आप पंखा देख रहे हो कि वहीं पे है, सारी चीज़ें वहीं पे है, रखी हुई है। तो ट्रेन क्या है? अपने रेफरेंस पॉइंट में ट्रेन रेस्ट में हो गया, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में हो गया। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट पता कर सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अच्छा, अब हम लोग रेस्ट को डिफाइन करते हैं। रेस्ट कब हम बोल सकते हैं किसी भी बॉडी को? व्हेन अ बॉडी
व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। मोशन में कब कहते हैं? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट तो उसको क्या कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसको समझो। देखो यहाँ पर डायग्राम है, एक टेबल है जो कि फिक्स्ड है ग्राउंड में। यहाँ पर एक ग्राउंड में बॉय है, लड़का है। आफ्टर टाइम टी, देखो समय बीतता जा रहा है लेकिन दोनों के बीच में ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ग्राउंड, ये पोजीशन देखो चेंज नहीं हो रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो बोल सकते हैं कि दोनों के जो बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बॉडी क्या है? रेस्ट में। ठीक है ना, ये क्या हो गया? बॉडी रेस्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बॉय कहाँ है? ग्राउंड में। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर यही बॉडी क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर हम रोलर लगा दिए, इसके नीचे एक चक्का लगा दिए और ये जो है इसको हम आगे ढकेल दिए, ये मूव कर रहा है, ये जो टेबल है ये आगे मूव कर रहा है, लेकिन लड़का वहीं पे है, ग्राउंड पे ही है। तो अब क्या हो रहा है? अब समय बीत रहा है और ये चीज़ आगे मूव कर रहा है तो पोजीशन देखो तो चेंज हो रहा है समय के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है ये मूव कर रहा है, इट इज इन मोशन। मोशन है कि कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है? मोशन में। अब इसी चीज़ को देखो, यहाँ रेस्ट समझ लिए, हम मोशन समझ लिए। अब यहाँ एक अलग कंडीशन देखो, ये दो डायग्राम में यहाँ पर जो बॉडी रेस्ट में था वही कंडीशन है, टेबल फिक्स है, उसके ऊपर में ब्लॉक रखा हुआ है, टेबल फिक्स है, ब्लॉक रखा हुआ है। इस बार कंडीशन क्या है कि ये जो लड़का है ये स्केटिंग बोर्ड पे खड़ा है और ये स्केटिंग बोर्ड मूव कर रहा है आगे कुछ वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब ये लड़का जब यहाँ मूव कर रहा है तो आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद वो लड़का मूव करके देखता है, पीछे देखता है, तो पीछे देखता है तो ये ब्लॉक उसको पीछे जाता हुआ देखता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो तो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस लड़के के लिए ये क्या हो गया? ये ब्लॉक मोशन में आ गया, हालांकि ये रुका हुआ था इस केस में, बट फिर भी ये इसको मूव करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, यहाँ स्केटिंग बोर्ड पे ये खड़ा है, अभी ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट नहीं हुआ, अभी रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू स्केटिंग बोर्ड, स्केटिंग बोर्ड। अब ये लड़का क्या है? स्केटिंग बोर्ड पे है ना, तो स्केटिंग बोर्ड मूव कर रहा है। देखो जिस चीज पे वो खड़ा है वो उसका रेफरेंस पॉइंट है, तो उसके रेफरेंस पॉइंट में ये क्या कर रहा है? ये स्केटिंग बोर्ड आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक उसको इधर जाता हुआ दिखेगा, मतलब ब्लॉक इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्केटिंग बोर्ड। अब ये फोर्थ डायग्राम देखो, फोर्थ डायग्राम में क्या है? देखो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर टेबल मूव कर रहा था ना, वैसे ये टेबल मूव कर रहा है, लेकिन इस बार स्केटिंग बोर्ड पे जो लड़का है, टेबल का मूव करने का स्पीड और इस लड़के का मूव करने का स्पीड दोनों बराबर है, मतलब जितना रफ्तार से टेबल आगे बढ़ रहा है उतना ही रफ्तार से ये लड़का भी आगे बढ़ रहा है। तो आफ्टर टाइम टी देखो इस लड़के के लिए ये डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ, मतलब दोनों मूव कर रहा है, मतलब यहाँ टेबल मूव कर रहा है, टेबल मूव कर रहा है, फिर भी इस लड़के को ये टेबल रेस्ट में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हुआ, ये पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी क्या है? रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बदलता जा रहा है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्केटिंग बोर्ड। स्केटिंग बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या है? ये क्या हो गया? रेस्ट में। बट यहां पर अगर एक लड़का बना दो, यहां पर एक लड़का है जो कि ग्राउंड में खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? उसके लिए तो ये मोशन होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये तो खड़ा है, तो इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज क्या है? मोशन में है, और इसके लिए रेस्ट में है। एक ही समय में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है किसी एक रेफरेंस पॉइंट में, और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट में मोशन में हो सकता है। तो देखो मोशन और रेस्ट क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, किसी के लिए रेस्ट में है तो किसी के लिए मोशन में। इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। जो भी चीज है वो रिलेटिव है, इसलिए हम ये क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि वाई रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी के रेफरेंस पॉइंट में कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो दूसरे रेफरेंस पॉइंट में वो बॉडी मोशन में हो सकता है। एक और एग्जांपल देते हैं ट्रेन का, ठीक है, उससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये इंसिडेंट हमको लगता है बहुत बार हुआ है हम लोग के साथ, आप लोग को भी पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और अचानक से बगल वाला ट्रेन चलता है तो हमें लगता है कि हमारा ट्रेन चल पड़ा, ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो पता चलता है अरे भाई नहीं, ट्रेन तो रुकी हुई है।
ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट का ही खेल है, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है इसको समझो, यहाँ पर ये एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रेन जो ये दिस इज़ माय ट्रेन, ट्रेन 2, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ और ये रेस्ट में है। अब मेरे लिए दो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर एक ये ट्रेन मेरे लिए रेफरेंस है क्योंकि हम उधर भी देख सकते हैं और इधर देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पर ये आदमी को देख सकते हैं जो कि यहाँ पर खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, खड़ा है। तो जब हम इधर देख रहे थे तो ये भी इसके साथ इसका मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। फिर जब हम इधर देखें तो भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, हम अपने आप को रेस्ट में पाए, ठीक है। ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो हम भी क्या है, रेस्ट में है। अब हुआ क्या, अचानक से ये ट्रेन आगे मूव करने लग गया। देखो यहाँ पर ये वाला ट्रेन मूव कर रहा है, तो जैसे ये रेफरेंस पॉइंट 1 मूव करने लग गया, ये मूव करने लग गया, तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये आदमी का जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देयर इज अ चेंज इन पोजीशन। तो क्या हुआ, हम अपने आप को क्या पाएंगे, हमें ये आदमी उधर जाता हुआ दिख रहा है। तो जब ये आदमी उधर जाता हुआ दिख रहा है तो हमें अपना ट्रेन इधर जाता हुआ दिखेगा। तो देखो हम रेस्ट में हैं, ठीक है ना, ट्रेन हमारा जो है वो रेस्ट में है, फिर भी हम जब उधर देखते हैं तो हमें अपना ट्रेन मोशन में नज़र आता है। बट जैसे हम इधर देखते हैं तो ये आदमी तो फिर अभी वही पोजीशन पे है, हमारे लिए तो पोजीशन ये चेंज नहीं हुआ। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू प्लेटफॉर्म क्या है, हम रेस्ट में हैं। तो एक ही समय में जो मेरा ट्रेन है वो दूसरे मतलब वो एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट का। एक है एग्जांपल लिफ्ट का, ठीक है ना। तो लिफ्ट में क्या होता है कि जब लिफ्ट पे हम चढ़ते हैं और लिफ्ट कंप्लीटली पैक्ड है, हम बाहर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो बटन है जिससे हमें पता चलता है कि किस फ्लोर में लिफ्ट गया है वो भी नहीं है, तो हम क्या पाएंगे कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि लिफ्ट मूव कर रही थी, हमें लगेगा कि लिफ्ट तो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि अपने आसपास के जो लोग हैं वो हमें वहीं दिखेंगे, ठीक है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट लिफ्ट ही हो गया, इसलिए वो हमेशा हमको रेस्ट में नजर आएगा। हाँ, और अगर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें जिससे हम बाहर देख सकते हैं तो हमको नजर आएगा कि लिफ्ट मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि तब हम बाहर देख पाएंगे, और जैसे हम बाहर देख पाएंगे रेफरेंस पॉइंट मेरा बदल गया, तो क्या होगा, हमें अब लिफ्ट का मोशन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। सो गाइज, ये था रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे रिलेटिव मोशन भी आपको पढ़ना है, उसमें भी आपको ये बहुत मदद करेगा ये कंसेप्ट कि व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट आपको वहाँ पर समझना आएगा, ठीक है। सो तब तक पढ़ते रहो, टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।